मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का अब मैं पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगा। दोस्तों, ये शब्द हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डैरल मिचेल के, जो कि पाकिस्तान की पैजामा सलवार लीग, जिसको पाकिस्तान सुपर लीग कहा जाता है, उसमें कुछ दिनों पहले हिस्सा ले रहे थे। लेकिन बचकर आए तो उन्होंने भी सोचा जान बची सो लाखों पीएसएल विदाउट फॉरेन प्लेयर्स, पीसीबी एक बहुत बड़ी गलती करेगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर पीएसएल को विदाउट फॉरेन प्लेयर्स करवा के आपने पीएसएल को खत्म करवा दिया। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाड़ी रिशाद हुसैन ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह खिलाड़ियों की जान जोखिम में डालकर विदेशी खिलाड़ियों को झूठ बोलकर पाकिस्तान सुपर लीग पूरा कराने पर आमादा था। पाकिस्तान को हर तरह से उन्होंने आइसोलेट करना है, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना है, पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाना, पाकिस्तान को उन्होंने पीछे करने की अपनी हर मुमकिन कोशिश करनी है, चाहे वो खेलों के जरिए हो, चाहे वो सफारती सतह पे हो, चाहे वो अपने जो उनका झूठ फैलाने वाला मीडिया हो उनके जरिए हो। तो इस वजह से तो उनकी जानिब से ये इकदाम किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर ले। ये है कि आगे क्या सूरत-ए-हाल बनती है। अगर गैर मुल्की प्लेयर्स मुतमईन ना हुए तो अगले मैचेस भी खतरे में पड़ जाएंगे। और सही बात डैरल मिचेल ने कही कि अब वो पाकिस्तान कभी नहीं जाना चाहते हैं। ये बात दोस्तों कही है बांग्लादेश के जो स्पिनर हैं रिशाद हुसैन ने। उन्होंने ये सारा मंजर जो है वो बताया है कि कैसे जो फॉरेन प्लेयर्स थे जब वो पहुंचे तो कुछ प्लेयर्स तो थे वो रोने लगे। सैम बिलिंग्स, टॉम करन, उनकी हालत ऐसे हो गई थी कि यार चलो यार जान बच गई हमारी, बस कैसे भी करके। उनकी आंखों में आंसू थे, दे वर लिटरली क्राइंग। वाह भाई वाह, पीएसएल के तो घोड़े लग गए। अब पीएसएल कहीं का नहीं रहा। हम तो बड़े खुश हो रहे थे पीएसएल दुबई में होगा और आईपीएल के घोड़े लग गए, लेकिन हमें नहीं था पता 15 मिनट में 20 मिनट में ऐसा कुछ हो जाएगा कि पीएसएल के ही घोड़े लग जाएंगे। बड़ी बैड न्यूज पाकिस्तान के लिए, क्या, क्योंकि अब जो है ना पीएसएल और आईपीएल की तरफ क्रिकेट वापस आ रही है, तो दोनों की नजरें हैं कि वो अब जो वापसी होगी वो किस शक्ल में होगी, कौन कौन आएगा, कौन नहीं होगा, और किस सिचुएशन में प्लेयर यहां से गए, आया वो डरे हुए गए को निकाल दें। अब बाकी जो फ्रेंचाइजीज हैं, अब अगर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स आईपीएल जिसमें बहुत ज्यादा पैसा है वो खेलने नहीं आ सकते, तो वही मैंने ऑस्ट्रेलिया से ही कुछ क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान में खेल रही हैं वो कैसे आएंगे। जैसे ओवन है जो पिशावर में खेलते हैं, उनका बाद में आईपीएल के साथ भी हुआ, बट वो पीएसएल का करके ही उन्होंने जाना था, बट क्या वो आएंगे, ये एक क्वेश्चन है। अब सीन ये है दोस्तों, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कोई हतमी डेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना नहीं पाया है कि दुश्मन एक बार फिर से पाकिस्तान में खेल के आबाद मैदान वीरान करना चाहते, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा दुश्मन से, पीएसएल की कामयाबियां बर्दाश्त नहीं हो रही। अहम चीज सामने आई है, वो बांग्लादेश के ऑलराउंडर और वो खिलाड़ी जो कि लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे थे, रिशाद हुसैन, उनकी जानिब से हैरानकुन चीज सामने आई है। लेकिन उन्होंने जो एयरपोर्ट पर बातें की हैं मीडिया से, उसमें बहुत सारी चीजें नेगेटिव सामने आ रही हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि डैरल मिचेल जो कि उनकी टीम के साथी थे, लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे थे, कि उन्होंने जब ये अटैक हुआ तो उसके फौरी बाद उन्होंने कहा था कि मैं दोबारा कभी पाकिस्तान नहीं आना चाहूंगा। ये कि हम बच गए पाकिस्तान से, वरना पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकियों की पनाहगाह है। ना वो कंट्री किसी खिलाड़ियों को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकती है, ना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, पाकिस्तान सुपर लीग को उसने घेर लिया है और अब बड़ी ही परेशान कुन खबरें आ रही हैं। लेकिन उन्होंने जो एयरपोर्ट पर बातें की हैं मीडिया से, उसमें बहुत सारी चीजें नेगेटिव सामने आ रही हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि डैरल मिचेल जो कि उनकी टीम के साथी थे, लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे थे, कि उन्होंने जब ये अटैक हुआ तो उसके फौरी बाद उन्होंने कहा था कि मैं दोबारा कभी पाकिस्तान नहीं आना चाहूँगा। ये ऐसी बात है जो कि बड़ी हैरानकुन है, बहुत संगीन इल्ज़ाम है, क्योंकि डैरल मिचेल की जानिब से इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। अब मैं पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगा। दोस्तों, ये शब्द हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डैरल मिचेल के, जो कि पाकिस्तान की पैजामा सलवार लीग, जिसको पाकिस्तान सुपर लीग कहा जाता है, उसमें कुछ दिनों पहले हिस्सा ले रहे थे। लेकिन बचकर आए तो उन्होंने भी सोचा जान बची सो लाखों पावे। और सही बात डैरल मिचेल ने कही कि अब वो पाकिस्तान कभी नहीं जाना चाहते। आगे रिशाद हुसैन क्या कहते हैं? अच्छी बात यह रही कि हम मुश्किल से बचकर दुबई पहुंच गए। दुबई पहुंचने के बाद हमने सुना कि हमारे उड़ने के 20 मिनट बाद एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक हुआ। वो खबर डरावनी और दुखद थी और दुबई पहुंचने की वजह से हमने राहत की सांस ली। साथ ही इस बात का भी खुलासा किया है रिशाद हुसैन ने कि पाकिस्तान किस तरह कराची में पीएसएल कराने पर आमादा था, वो तो विदेशी खिलाड़ियों ने मना कर दिया, वरना पाकिस्तान झूठ बोलकर खिलाड़ियों को मनाने की कोशिश कर रहा था।
विदाउट फॉरेन प्लेयर्स पीसीबी एक बहुत बड़ी गलती करेगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर पीएसएल को विदाउट फॉरेन प्लेयर्स करवा के आपने पीएसएल को खत्म करवा दिया। खबर क्या सामने आई है, न्यूज चैनल के ऊपर खबर आई कि पीएसएल जो है वो फॉरेन प्लेयर्स के बगैर हो सकती है। इसके साथ साथ रिशाद हुसैन ने जो दूसरा बड़ा इंकशाफ किया या दूसरा बड़ा इल्जाम लगाया वो ये कि साम बिलिंग जब उन्हें पता चला कि एयरपोर्ट बंद हो गए हैं तो वो बच्चों की तरह रोने लगे और वो अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहे थे। और नहीद राना के हवाले से भी उनका ये कहना था कि नहीद राना जो कि उनके साथी खिलाड़ी हैं, टीम उनकी अलग थी, पेशावर जर्नी के लिए वो खेल रहे थे, कि वो भी सख्त परेशान थे, लेकिन मैंने उन्हें तसल्ली दी कि कोई मसला नहीं है, हम वापस चले जाएंगे और हम अपनी फैमिली को यहाँ की जो अच्छी चीज़ें हैं वो बता रहे थे कि ताकि वो परेशान ना हो। वो अचानक रात के वक्त हमला होता है, वो तो डर गए होंगे ना कि भाई ये आम कोई हमला नहीं है, ये बाकायदा एक वॉरफेयर स्टार्ट हो गया, जंग स्टार्ट। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाड़ी रिशाद हुसैन ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह खिलाड़ियों की जान जोखिम में डालकर विदेशी खिलाड़ियों को झूठ बोलकर पाकिस्तान सुपर लीग पूरा कराने पर आमादा था। लेकिन विदेशी खिलाड़ियों ने हाथ जोड़ लिए कि भैया हमें घर जाना है, इन हालात में हम पाकिस्तान में नहीं खेल सकते। रिशाद हुसैन ने इंग्लैंड के एक खिलाड़ी पर भी खुलासा किया है कि वो एयरपोर्ट पर फूट फूट कर रोने लगा और चुप कराना मुश्किल हो गया। टॉम करन खिलाड़ी का नाम है। टॉम करन पीएसएल में खेल रहे हैं, उनके भाई सैम करन आईपीएल में चेन्नई की तरफ से खेल रहे हैं। और जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि पाकिस्तान की जो पैजामा सिल्वर लीग है वो पोस्टपोन्ड हो गई है। हालांकि जब रावलपिंडी के स्टेडियम में एक ड्रोन अटैक हुआ था, ड्रोन वहां पे गिरा था, तो उसके बाद इन्होंने कहा था कि जी हम तो यूएई शिफ्ट कर देंगे अपनी पीएसएल को, हिंदुस्तान को लाले पड़ सकते हैं कि आईपीएल को वो दोबारा से कैसे ऑर्गेनाइज करा पाए, लेकिन हम तो जी यूएई शिफ्ट कर रहे हैं अपनी लीग को। बड़े दावे उन्होंने किए थे, लेकिन यूएई ने कर दिए दरवाजे बंद। उन्होंने कहा भैया रहने दो, खुदा के वास्ते हमें बख्श दो। रिशाद हुसैन कहते हैं पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी कराची में पीएसएल के बाकी मैच कराना चाहते थे, लेकिन खिलाड़ियों ने सुरक्षा का मसला उठाया। खिलाड़ियों ने कहा कि मीटिंग हमारी चिंताएं जानने के लिए बुलाई गई थी। सभी विदेशी खिलाड़ियों ने कहा कि टूर्नामेंट के बाकी हिस्से के लिए दुबई ही सुरक्षित जगह है। पीसीबी चेयरमैन ने समझाने की कोशिश की, उन्होंने हमसे छुपाया कि एक दिन पहले ही 2 ड्रोन अटैक हुए हैं। तो रिशाद हुसैन कहते हैं कि अटैक की बात खिलाड़ियों से, लेकिन मसला ये है कि जो बातें की हैं रिशाद हुसैन ने, क्या ये बातें उन्हें इस तरह करना चाहिए थी? इसके हवाले से पीएसएल को भी जो इंतजामिया है या पीसीबी है उनको भी एक्शन लेना पड़ेगा, उन्हें शोकास नोटिस भेजना पड़ेगा कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे, इस तरह की बातें या इस तरह के इल्ज़ामात आप क्यों लगा रहे हैं। और दूसरी जो अहम बात है वो ये कि रिशाद हुसैन के इस तरह के इल्ज़ामात के बाद अब सबसे जो अहम चीज़ है वो ये हो गई है कि क्या गैर मुल्की प्लेयर्स, खासतौर पर वो प्लेयर, हमारे यहाँ जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल कोई आफत नहीं आ रहा कि हम ये तुम्हारी पैजामा सलवार लीग को अपने यूएई में ऑर्गेनाइज करें, यूएई में कंडक्ट कराएं। तो जैसे ही दोस्तों ये तो दम भर रहे थे कि यूएई में हो जाएगी भैया, पीएसएल का सेकंड लेग हम यूएई में स्टार्ट कर देंगे, यूएई वालों ने कर दी इनकी नमस्ते, कर दिए इनके लिए दरवाजे बंद और इनको कहा कि गेट आउट। उसके बाद से भाई पाकिस्तान सुपर लीग के पास कोई चारा तो रह नहीं गया था। लीग पोस्टपोन्ड है, होगी नहीं होगी दुनिया में कोई नहीं जानता, लेकिन दावे आपको पता है ना पाकिस्तान वाले कितने बड़बोले होते हैं, कितने ज्यादा बड़बोले होते हैं। वॉर में इनकी बुरी हालत हो रखी है, एयर बेसेस तबाह हो गए और कह रहे हैं जी हमने जंग जीत ली। इनको पता है जंग जीतने की डेफिनेशन होती क्या है? वैसे पता तो तब होती ना जब कोई जंग जीती होती। समझ में तो ये भी नहीं आता कि इनका आर्मी चीफ इतने सारे मेडल कौन से लगा के घूम रहा होता है। जंगे तो उन्होंने कोई जीती नहीं है, तो दावा करते हैं, बड़बोली बातें करते हैं, फिर मुंह की खाते हैं, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में बेइज्जती होती है। बट शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान वालों को बहुत मजा आता है दोस्तों अपनी बेइज्जती कराने में। डेवलपमेंट है, उन प्लेयरों ने भी अपने बयानात दिए हैं, कंफ्यूजन को क्लियर किया है, तो उस बारे में आप लोगों के साथ बात को लेके काफी सारी चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, ये कंफ्यूजन जायज है, ठीक है। आप ना हम ये ना सोचें पाकिस्तानी और इंडियन होने के तौर पे ना सोचें, ठीक है। हम ये सोचें कि वो जो बाहर वाले लोग आए हुए हैं दे आर नॉट द पार्ट ऑफ अवर कंट्रीज, ठीक है। वो ऑस्ट्रेलियन हैं, दूसरे मुल्कों के लोग हैं, इंग्लैंड के हैं, मतलब वो जंगों से बहुत दूर हैं, वो लड़ाई झगड़ों से बहुत दूर हैं। हम तो आदी है ना, हम ये सब कॉन्टिनेंट वाले लोग हम आदी हैं इन पटाखों वटाखों के, वो नहीं है आदी। मिसाल के तौर पे न्यूजीलैंड की बात कर लें, न्यूजीलैंड दुनिया का मोस्ट पीसफुल कंट्री है, अगर मैं ये कहूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। हालांकि अब तो वहां पे भी मामला होते हैं लेकिन इस तरह के नहीं होते। तो बातें सामने ये आ रही है कि ब्रॉडकास्टर को इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि उसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो है ही नहीं, तो उसको अगर इशू नहीं है तो पीएसएल जो है वो बगैर फॉरेन प्लेयर्स से करवा ली जाए। फॉरेन प्लेयर्स क्यों नहीं? यार पहली बात तो ये ब्लंडर होगा अगर ऐसा होता है। अब सवाल आता है फॉरेन प्लेयर्स क्यों नहीं? क्योंकि दुबई आपके फॉरेन प्लेयर्स गए थे, दुबई से वो जिसको कहते हैं ना काफी सारे, सैम बिलिंग्स जैसे वापस चला गया इंग्लैंड के अंदर, रिशाद हुसैन बांग्लादेश के अंदर चला गया, डैरल मिचेल जो है वो न्यूजीलैंड चला गया। इसी के साथ साथ हर टीम के जो प्लेयर थे ना काफी सारे वापस जा चुके हुए हैं, कुछ शायद अभी तक दुबई के अंदर हो। तो टॉम करन को लेकर क्या खुलासा किया है और मोहसिन नकवी को लेकर क्या खुलासा किया है रिशाद हुसैन ने, पूरी कहानी आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं कि किस तरह विदेशी खिलाड़ियों पर खुलासा किया रिशाद हुसैन ने।
रिशाद हुसैन ने कहा कि सैम बिलिंग्स, डेरेल मिचेल, कुशल परेरा, डेविड विजय, टॉम करन जैसे विदेशी खिलाड़ी डरे हुए थे। टॉम तो बच्चे की तरह रो रहा था। दुबई में लैंडिंग के बाद मिशेल ने मुझसे कहा कि वो इस तरह के हालात में दोबारा कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे। कुल मिलाकर वो सब डरे हुए थे। यहाँ पर रिशाद हुसैन खुलासा करते हैं कि जब एयरपोर्ट पर पहुंचती है टीम और पता चलता है कि एयरपोर्ट तो बंद है, तो टॉम करन बुरी तरह रोने लगे। उन्हें चुप कराने के लिए कई लोगों को आना पड़ा। काफी समझाने के बाद भी टॉम करन चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे, लगातार रोए जा रहे थे। इतना डर गए थे इंग्लैंड के खिलाड़ी टॉम करन। खैर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान सुपर लीग इन्होंने कैंसिल करी अपनी, तो खिलाड़ियों को इवैक्यूएट करवाया गया और जब खिलाड़ी जो थे वो दुबई पहुंचे, क्योंकि वहां से उनको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी, तो डेरेल मिचेल जो कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि भैया मैं अब नहीं जाऊंगा पाकिस्तान, हाथ जोड़े भैया मैं नहीं जा रहा पाकिस्तान, मेरी हिम्मत नहीं है अब कभी पाकिस्तान में कदम रखने की। ये बात दोस्तों कही है बांग्लादेश के जो स्पिनर हैं रिशाद हुसैन ने। उन्होंने ये सारा मंजर जो है वो बताया है कि कैसे जो फॉरेन प्लेयर्स थे जब वो पहुंचे तो कुछ प्लेयर्स तो थे वो रोने लगे। सैम बिलिंग्स, टॉम करन, उनकी हालत ऐसे हो गई थी कि यार चलो यार जान बच गई हमारी, बस कैसे भी करके। उनकी आंखों में आंसू थे, दे वर लिटरली क्राइंग कि हम बच गए पाकिस्तान से, वरना पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकियों की पनाहगाह है। ना वो कंट्री किसी खिलाड़ियों को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकती है, ना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं 2009 में वहाँ श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, और पहले भी ऐसा हो चुका है दोस्तों कि एक होटल में टीम टिकी हुई थी तो दूसरे होटल में आईडी से भरा हुआ एक ट्रक जो है वो ब्लास्ट कर देता है, पूरे होटल में आग लग जाती है। न्यूजीलैंड को जो है वो जान से मारने के ईमेल भेजे जाते हैं, फिर न्यूजीलैंड वहाँ से इवैक्यूएट करती है। तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डेरेल मिचेल की जो बातें बिल्कुल सही बैठती है, और मेरा तो मानना है डेरेल मिचेल को बिल्कुल प्रण कर लेना चाहिए कि भैया पाकिस्तान वाकई जाने की जगह नहीं है। तो अब आप ये देखिए कि जब एक मुल्क में विदाउट एनी वो जिसको आप कहते हैं ना अनाउंसमेंट, असूलन तो ये होता है ना कि आप बताएं कि जी हम आपके मुल्क पे हमला करने लगे हैं, ठीक है तैयारी पकड़ लो। ये तो कोई भी नहीं आज के दौर में कहता। ये तो कहते हैं भाई हम तो बगैर बताए अपनी मर्जी के टाइम पे, अपनी प्लेस पे, अपनी मीन्स के मुताबिक हम हमला करेंगे। तो या तो ये बता दिया जाता कि भाई हम जंग करने लगे हैं तो आप ये सब कुछ कवर अप कर लें। ये ऐसा तो होता नहीं है। ये भी नहीं है कि जी कुछ ख्याल ही कर लेंगे यार चले ये जो आपने करना है या हमने करना है, ये पीएसएल आईपीएल खत्म हो जाए तो उसके बाद फारिग वक्त में कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता सर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये नहीं लिखा हुआ, एक जिसको कहते हैं ना पीएसएल है, उसका ब्रॉडकास्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट इसलिए किया जाता है कि ब्रॉडकास्टर होता है, उसमें पैसा कमाना होता है। तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये मेंशन नहीं है कि हर मैच के अंदर फॉरेन प्लेयर्स होंगे। वैसे आप देखते होंगे अक्सर टीम जो होती है वो 4 की जगह 3 फॉरेन प्लेयर खिलाते हैं, कुछ 2 भी खिलाड़ी होती हैं। वो क्यों खिला लेते हैं? क्योंकि ये लाजमी नहीं होता कि चारों को ही आपने खिलाना है। हाँ, मैक्सिमम आप 4 खिला सकते हो। भारत के साथ कशीदगी की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जब मुअत्तल हुए तो उसके बाद जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनको स्पेशल तरीके से दुबई मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी निगरानी में खसूसी त्यारे से यहाँ के जो प्लेयर्स हैं गैर मुल्की प्लेयर्स, उनको बाहिफाजत दुबई पहुँचाया। इस तरह के इंतजाम शायद ही कोई मुल्क करता हो। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई गैर मुल्की प्लेयर्स को। लेकिन इसके हवाले से अब एक अहम चीज़ सामने आई है, वो बांग्लादेश के ऑलराउंडर और वो खिलाड़ी जो कि लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे थे, रिशाद हुसैन, उनकी जानिब से हैरानकुन चीज़ सामने आई है। पहली बात तो ये है कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग फौरी तौर पर दोबारा शुरू होती है बांग्लादेश के साथ सीरीज से पहले, तो फिर बांग्लादेश के 2 प्लेयर्स जिनमें एक नहीद राना है पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल रहे थे और रिशाद हुसैन जो कि लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे थे, कम से कम इन दोनों का फौरी वापस आना मुश्किल इसलिए होगा